चेयरमैन से क्या करें, चेयरमैन साहब खुद ही नहीं सुन रही हैं। अगर चेयरमैन को साहब को इतना वो होता तो हम लोगों को बुलाकर पूछती, हम लोगों को कभी नहीं बुलाया। जब भी ईओ साहब आई, अकेले जाकर उन लोगों ने आवागमन किया, उनका स्वागत किया, लेकिन हम बोर्ड के सदस्यों को कभी जानकारी नहीं दी, ना बुलाया उन्होंने। भारत माता की, भारत माता की। चलिए, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोगों की बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और आप लोग हमेशा ये कह रहे हैं कि भैया नगर पंचायत तानाशाही रवैया अपना रहा है जी। तो इस तानाशाही के बीच में दो लोग हैं। पहला तो जहाँ पर आई है अधिकारी ईओ साहब और दूसरा नगर पंचायत अध्यक्ष। क्या आपकी बातों को ईओ की ओर नज़रअंदाज कर रहे हैं कि चेयरमैन भी कर रहे हैं? सबसे पहले तो ईओ साहब को हम ये कहना चाहते हैं कि आप बार बार शासनादेश की दुहाई दे रही हैं, तो जाहिर सी बात है आप सबके हिसाब से, हम सबके हिसाब से उन्हीं के पास आदेश आता होगा। तो और उन्होंने ये बात कही, हम लोगों के रिक्वेस्ट के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं ये लगेगा, आप चाहे जहाँ चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, एसडीएम साहब के पास जाइए, वहीं जो है डीएम के पास जाइए, वही उन्हीं के सामने मीटिंग होगा, वहीं बैठक होगा, ये हटेगा नहीं। फिर हमारे हिसाब से तो दोषी वही हैं। दोषी वही हैं, लेकिन आपका मुखिया चेयरमैन है जी। और जब मुखिया चेयरमैन है, क्या मुखिया आप लोगों का सपोर्ट कर रहा है? कोई सपोर्ट नहीं किया। तो फिर दोषी वहाँ तो वो भी हुआ। बैठक में सभी बैठे थे, चेयरमैन साहब भी बैठी थी, अधिकारी भी बैठे थे, मीडिया भी बैठी थी और सभासदगण भी बैठे थे। अब चूंकि हम आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी के सभासद हैं और भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन भी है जी। और इसलिए अगर आपकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, आप लोग सत्ता पक्ष के हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं चेयरमैन को दोषी माना जा सकता है। नहीं, हाँ या ना बताइएगा। अगर वो हमारे साथ नहीं खड़ी होती हैं तो स्वाभाविक है कि वो भी उतने जिम्मेदार बन, और अगर एक बोर्ड एक परिवार की तरह है तो मुखिया को भी जो है अपने परिवार की बात सुननी चाहिए। तो चलिए ठीक है, हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं जो ये शौचालय का मुद्दा है। पहला मुद्दा आप लोगों का है जो हाउस टैक्स लग रहा है, उस पर जो है नगर पंचायत ये बता रहा है भैया हम उसको रेट को कम कर दिए हैं। और दूसरा मुद्दा है शौचालय वाला। शौचालय वाले मुद्दे पर बिना नगर पंचायत ने आप लोगों की सहमत किए उसको लागू कर दिया और फिर बिना सहमत लिए उसको ख़त्म कर दिया। आप क्या कहेंगे इसमें? जब हमारी सहमति ही नहीं रही लागू पे, तो उसमें सभी वही लोग जिम्मेदार हैं, हम लोगों को कुछ नहीं है। और हम लोगों की रिक्वेस्ट करने पे नहीं ख़त्म किया गया है, तभी उसका भी जवाबदेही उन्हीं का है। चलिए, तो हमारे बीच में सभासद रविंदर यादव जी, आप तेज तर्रार सभासद हैं और उस दिन आप जब मीटिंग हो रहा था आप काफ़ी दहाड़ रहे थे और आपने कहा कि हम लोग इस्तीफा दे देंगे, लेकिन फिर भी नगर पंचायत जो है नहीं चेता इस्तीफा देने की बात पर भी, और अचानक शौचालय का शुल्क पूरा का पूरा माफ़ कर दिया गया। अब आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले आज 26 जनवरी है, हम न्यूज़ 24 को 26 जनवरी की बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहते हैं। और जहाँ तक बात है नगर पंचायत का, तो शासी अधिकारी ने हमारे नगर पंचायत पे यूरिनल पर 5 रुपये, टॉयलेट पे 5 रुपये लगाया था। तो हम लोग को पता चला लोगों के माध्यम से, तो हम लोग वहाँ गए, महोदय से निवेदन किया हमने कि महोदय यहाँ गरीब जनता ही आती है और आप अगर लगाना चाह रही टॉयलेट में 5 रुपये लगा लिए, लेकिन यूरिनल फ्री कर दीजिए, क्योंकि वहाँ लोग बगल नौकरी करते हैं स्टाफ में, कोई 200 रुपये 150 रुपये दिहाड़ी पाता है और ठंडक में करीब आदमी अगर 6 बार 5 बार आ गया 30 रुपये आपको दे दिया तो उसका बचेगा क्या, घर पे क्या ले जाएगा। हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार ने गरीबों के लिए बहुत ही योजना चलाई है और उन्होंने गरीबों को ध्यान में रखते हुए ही कार्य किया है। तो अगर आप ये पहली बात तो शासनादेश आपने नहीं दिखाया कि इस पर शासनादेश है, तो आपने उस समय बाद में शिवशंकर जी आए, हम लोग 8 सभासद बैठे थे और एक सभासद पत्रकार दिनेश जायसवाल भी थे, पूर्व सभासद परेशान भी थे। तो शिवशंकर जी आए, उन्होंने बोला आपको छात्र शक्ति वाले बुला रहे हैं, आपने हम लोग को नज़रअंदाज करके चले गए वहाँ पे। तो भाई हम लोग की मर्यादा तो भंग होगी, हम लोग को कोई मर्यादा रही नहीं गया वहाँ पे। इसका मतलब सभासद कोई अस्तित्व नहीं, आप लोग चले गए मीटिंग छोड़ के, नंबर 1 है। और नंबर 2, आपने 24 तारीख को अध्यक्ष महोदय ने सब एक बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी, उसमें सभासद थे, छायाकार पत्रकार बंधु थे और 2-3-4 लोग शायद बाजार भी थे। और हमने नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय परा को मैंने खुद फ़ोन किया था। हमने कहा अध्यक्ष जी आपको आना है नगर पंचायत में, ये हाउस घर पे चर्चा होना है, उसमें यूरिनल का ये चार्ज भी है, उस पर भी चर्चा होना है।
तो उन्होंने साफ आने से इनकार कर दिया, या तो उनको फेस नहीं करना चाहते नगर पंचायत सामने, ये भी हो सकता है ना। वो उस समय नहीं आए, वो कोई बात बता दिए यहाँ नहीं क्या बोले नहीं जानते। तो उस समय काफ़ी चर्चा हुई हाउस टैक्स पे भी, तो चर्चा भी लगना चाहिए शासनादेश। हमने कहा ठीक है शासनादेश लगे, लेकिन कम से कम लगे, हमारे व्यापारी बंधुओं पे कम कराए। उसके बाद हमने निवेदन किया महोदय, फिर हाथ जोड़ कर ही हमने निवेदन किया कि महोदय यूरिनल का आप चार्ज माफ़ कर दीजिए, अगर लगाना है टॉयलेट 5 पे लगा दिए। मेरे बार बार कहने पे उनका एक उद्देश्य था, आप जाइए डीएम के यहाँ जाइए, एसडीएम के यहाँ जाइए, यहाँ जो उन्हें तानाशाही रवैया से हमको इंगित कराया। तो अगर वहाँ इसी छोटे छोटे बिंदु पे वहाँ चले जाएंगे तो हम आपसे क्या कहेंगे। इस सरकार ने आपको यहाँ समझ लो शासी अधिकारी बना के भेजा नगर पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अगर हम एक छोटी बात पर हमेशा एसडीएम साहब या कहीं चले जाएं तो आपका मतलब क्या रह गया, हम ही जानना चाहते हैं। अपना दायित्व वो अगर शासनादेश में है तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप लगा लीजिए। अगर शासनादेश पे नहीं है, बोर्ड के हाथ में है, तो हम निवेदन करके, बोर्ड ने हमको भेजा है, हमारी जनता ने चुन करके इसीलिए भेजा है कि हमारी छोटी छोटी मुद्दों पर आप जाके आवाज़ उठाइए हमारी तरफ से। ठीक है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे हम इसके जो शुरुआत पे आते हैं, सबसे पहले शौचालय का रेट जो है उस पर रेट जो लागू कर दिया गया और उसको जनता के लिए खोल दिया गया, जबकि आमतौर पर सुलभ शौचालय सार्वजनिक स्थान पर होता है। अब जब उसको शुरुआत कर दिया गया, उस पर रेट लगा दिया गया, फिर उसका रेट 2 रुपये किया गया। फिर आप लोग गए, उसका जो है विरोध किया, विरोध करने के बाद आप लोगों ने इस्तीफे की धमकी दिया। धमकी के बाद भी वो लोग मानने को राजी नहीं हुए और अब अचानक उसका रेट पूरा का पूरा माफ़ कर दिया गया। मतलब एक समय ऐसा था जब आप लोग विरोध कर रहे थे, उसका रेट 2 रुपये से 0 नहीं किया गया, बार-बार ये धमकी दिया रहा था और अचानक उसका रेट माफ पूरा का पूरा कर दिया गया। इसका मतलब जैसे पहले था वैसे अब हो गया। मतलब नगर पंचायत को मुंह की खानी पड़ी, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो इस पूरी कहानी को आप क्या देखते हैं? क्या एक आपको लगता है कोई सोची साची समझी ये उसका जो किया गया कि सोच समझ किया गया कि सब क्या हुआ है जो अचानक? जरा हम आपसे जानना चाहते हैं। फिलहाल अब ये महोदय ही बता सकती हैं उसमें क्या राज था कि अगर सभासद ने निवेदन किया, आपने कम नहीं किया, बाद में आपने कम कर दिया, तो उस व्यापार मंडल अध्यक्ष उस दिन गए थे और शायद हमारे वो गए थे अध्यक्ष प्रतिनिधि उसका जायसवाल भी गए थे। तो सबसे पहले हम पहली बात उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। मैडम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यूरिनल और टॉयलेट का माफ़ कर दिया, किसी के ने भी माफ़ कर दिया। लेकिन हम लोगों को सभासद के निवेदन था, आपने माफ़ पहली बात लगाया बिना हम लोग को संज्ञान भी लगा दिया। यही चीज़ हम बता दें, हमने पिछले कार्यकाल अप्रैल में 2500 का 3000 ये किया था जो वरासत दर्ज होता है, तो आपने उसका 3500 लेना शुरू कर दिया। आप बोले 5 रुपये हम अखबार में गजट कराते हैं इश्तिहार 5 रुपये, चलिए अच्छी बात है आप गजट, लेकिन एक बार बोर्ड के संज्ञान में आना चाहिए। हम वहाँ से अपने जनता को 3000 देकर भेज रहे हैं, आप यहाँ 3500 ले रही, ये भी गलत है। हम आपका अब ज़्यादा जो है समय ना लेके चंद सवाल पूछते हैं कि नगर पंचायत ने अपने बोर्ड की बातों को नज़रअंदाज कर दिया, मतलब उसको नीचा दिखा दिया कि भाई हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, आप चाहे जो करिए, डीएम के यहाँ जाइए, एसडीएम के यहाँ जाइए, एडीएम के यहाँ जाइए, और आप लोग ज़्यादा करोगे तो हम आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करा देंगे। क्यों? जी 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 बोला गया था। और अब व्यापार मंडल महोदय पहुँचे और वहाँ पर उनके निवेदन पर उसको माफ़ कर दिया गया। इसका मतलब बोर्ड को जो है नज़रअंदाज किया गया, बोर्ड को नीचा गिराकर व्यापार मंडल को हाईलाइट किया गया। आप इस पर क्या कहेंगे? जरा आप खुल के बोलिएगा। नहीं, खुलकर ही बोल रहे हैं। जैसे नगर पंचायत में बोर्ड है, नगर पंचायत ये व्यापार मंडल अध्यक्ष भी हैं और जनता भी, तीनों का एक अलग महत्व है। जनता सर्वोपरि है, जनता भगवान है। बोर्ड की अलग गरिमा है, बोर्ड में जो पारित होता है उसमें उसका हस्तक्षेप रहता है। और नगर जो व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं वो व्यापारियों के लिए उनकी सही सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये चीज़ सभासद जी जब अनुरोध किया था, आप मैडम कम कर दीजिए, शासनादेश नहीं है है आप बताइए, उस समय उनको ये कह के इंगित कर दिएगा आप जाइए एसडीएम पास जाइए या कहीं जाइए, कम नहीं करेंगे। तो पता नहीं कहाँ से क्या आ गया, आदेश आ गया, कैसे क्या हो गया। उन्होंने इस व्यापार मंडल अध्यक्ष गए और उनसे बात की और उसका जायसवाल भी बैठते उससे हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि, तो उनका वो तो शायद बोले नहीं किसके, लेकिन ये लिखा है उसमें आया समाचार में कि अध्यक्ष मंडल ये व्यापार मंडल अध्यक्ष जी के निवेदन पे माफ़ कर दिया। तो बोर्ड की गरिमा तो खत्म हो गई वहाँ पे। नगर पंचायत में अभी शौचालय का मुद्दा गूंज रहा है। पहले शौचालय का रेट वहाँ पे लगाया गया क्योंकि
नगर पंचायत ऑफिस के पीछे शौचालय सार्वजनिक खोलना ये तो जो उचित नहीं था, लेकिन अगर खोला गया उस पर शुल्क लगाया गया और जब लगा दिया गया तो अचानक उसको शुल्क को हटा दिया गया। आप क्या कहेंगे इस पर? हम लोगों ने नगर पंचायत जब जानकारी हुई कि यहाँ शुल्क लग रहा है तो हम लोगों ने जाकर विरोध किया। विरोध करने के बावजूद उन्होंने 2 रुपया कर दिया। उसके बाद भी हम लोग नहीं माने, लेकिन ये जो है हम लोगों को जानकारी नहीं है, हमारे बोर्ड को भी जानकारी नहीं है, जिससे लोगों में रोष था। उसके बाद 24 तारीख को 22 तारीख को इन लोगों ने बुलाया, जिसमें सम्मानित व्यक्ति और हमारे सभासदगण नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष सबको बुलाए थे, जिसमें व्यापार मंडल अध्यक्ष और कोई भी नहीं पहुँचे, जो एक आध व्यापारी पहुँचे थे। उसके बावजूद इन्होंने, हम लोगों ने जब मांग की, इन्होंने ईओ साहब ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम लगाएंगे और आपको जाना है तो आप डीएम के पास जाइए, वहाँ से जो कुछ होगा वहाँ से होगा, हम नहीं हटाएंगे। इतनी अड़ियल रुख अपनाई हुई हैं कि हम लोग वहाँ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। महिला होने के नाते हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये सभासदों की बहुत बड़ी वो है, समस्या है कि हम लोग कोई भी बात वहाँ करने के लिए नहीं जाते। चलिए ठीक है, एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए ईओ तो यहाँ जो है अधिकारी हैं, क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत जो चेयरमैन से एक बार बोला किया? चेयरमैन से क्या करें, चेयरमैन साहब खुद ही नहीं सुन रही हैं। अगर चेयरमैन को साहब को इतना वो होता तो हम लोगों को बुलाकर पूछती। हम लोगों को कभी नहीं बुलाया। जब भी ईओ साहब आई, अकेले जाकर उन लोगों ने आवागमन किया, उनका स्वागत किया, लेकिन हम बोर्ड के सदस्यों को कभी जानकारी नहीं दी, ना बुलाया उन्होंने। अकेले जाकर वो मिली, अकेले माल्यार्पण किया, उनको मतलब स्वागत किया। चलिए ठीक है, अब आपके बगल में अजय कनौजिया जी हैं, आप भी सभासद हैं। आपका भैया क्या राय है? आप अभी लोगों की और बातों को सुना, और जो नगर पंचायत के ऊपर आरोप लग रहा है तानाशाही रवैया का, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या आपकी राय इस पर है? हम लोग पहले तो ये कहेंगे, जो हमारे बोर्ड जब हम लोग गए थे उसके लिए यूरिन के लिए, तो पहले मैडम जी से हम लोग ने अनुरोध किया, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, आपके कहने पर ज़बरदस्ती उन्होंने अपने मर्जी से ही 2 रुपया कर दिया, तो उसका भी हम लोगों ने विरोध किया। फिर 24 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, जिसमें आप लोग भी उपस्थित थे, उसमें भी हम लोगों ने खुला किया, लेकिन वहाँ भी आपने देखा कि जबरन ही ईओ ने और चेयरमैन साहब ने मिलकर ही दोनों ने जबरन 2 रुपये वाला चार्ज एक्टिव कर दिया। लेकिन अभी कल की बात है, व्यापार मंडल अध्यक्ष के कहने पे इन्होंने हटा दिया। तो इसका यही क्या मतलब होता है? तो वही तो हमारा फिर आपसे भी एक सवाल है कि अगर नगर पंचायत प्रशासन ने बोर्ड की बात को नज़रअंदाज कर दिया, आप लोगों को नज़रअंदाज कर दिया, और आप लोगों के इस्तीफा वाली बात पर भी उन्होंने नज़रअंदाज कर हल्के में ले लिया, और व्यापार मंडल, उनका कहना है कि व्यापार मंडल के जाने पर हमने उसको माफ़ कर दिया, तो क्या व्यापार मंडल बड़ा है कि बोर्ड बड़ा है? नहीं, बड़ा तो अभी तो उनके हिसाब से व्यापार मंडल ही बड़ा हो गया है, और बाकी जो ऑफिस में चल रहा है वो तो सही है। तो मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 अयोध्या।